बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़ग़ानिस्तान में वो ठिकाने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ करते थे, आज वो ठिकाने खाली हो गए हैं और वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते थे वो भी वहाँ से दुम दबाकर भाग गए हैं। भारतीय अमला जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में बड़े जोश व जज्बे के साथ वहाँ पर काम किया करता था, वो पिछले कई दिनों से भारत से कह रहा था कि भगवान के लिए हमें यहाँ से निकाल लो। अब इस कौंसल खाने में असल में होता क्या रहा और अफ़गान तालिबान सबसे पहले बॉर्डर्स वाले इलाकों पर क्यों कब्जा कर रहे हैं और इस सब के पीछे पाकिस्तान का कितना हाथ है, आपको मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताएंगे और इससे एक ही दिन पहले डॉक्टर मोईद यूसुफ ने जो स्टेटमेंट दी थी उसके बारे में भी बताएंगे और अफ़गान हुकूमत अब किस तरह से पाकिस्तान के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ा रही है, ये डिटेल भी आपको बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अफ़गान तालिबान सबसे पहले बॉर्डर्स वाले इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। पहले उन्होंने ताजिकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके पर कब्जा किया, फिर पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके पर, ईरान के बॉर्डर वाले इलाके पर और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों पर अभी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। जब बीबीसी की रिपोर्ट ने पाकिस्तान को डराने की कोशिश की कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं, तब सच टीवी उर्दू ने आपको यही बताया कि यही तो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान ने तालिबान को निशानदेही करके बताया है कि यहाँ भारत के ठिकाने मौजूद हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं और आपने इनको ख़त्म करना है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और अगर आप ख़त्म ना कर सकें तो हमें बताएं, हम एयर स्ट्राइक्स कर लेंगे। और अफ़गान फोर्सेस की तरफ से सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी भी इन्हीं इलाकों में है जहाँ पर भारतीय और पाकिस्तान मुखालिफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। और रूस में भी अफ़गान तालिबान के वफ्द ने यही बात की कि हम बॉर्डर्स वाले इलाकों को पहले इसलिए कब्ज़ा कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं वो किसी किस्म की भी शरंगेज़ी न कर सकें और ऐसी जितनी भी तंजीमें हैं उन्हें सपोर्ट भारत ही करता है, उन्हें ट्रेन भी करता है, उन्हें स्पॉन्सर भी करता है, उनकी फंडिंग भी करता है, उनका इलाज मुआवजा भी करता है, उनका ब्रेन वॉश भी करता है और पाकिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम भी फराहम करता है। इसके अलावा भारत ने जो बॉर्डर के करीब ठिकाने बनाए हुए हैं वो बलोचों को घेरने की कोशिश करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है कि पेट्रोल आपके पास है, गैस आपके पास है, मादनियात आपके पास हैं, रेकोडेक आपके पास है, गवादर आपके पास है और आप इतने पसमानदा क्यों रह गए हैं, कितनी दहाइयों से आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप आज़ादी के लिए जंग क्यों नहीं लड़ते। तो भारत के अफ़गानिस्तान में जो 66 ठिकाने हैं उनका जो मेन ऑफिस था वो यही कंधार का कौंसल खाना था। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और भारत के ख़िलाफ़ सबूत रखे थे और कराची स्टॉक एक्सचेंज के हमले के बारे में बताया था, उसका मास्टरमाइंड जो था अब्दुल कदीर, वो इसी सफारत खाने का अहलकार था। और जो 66 कैंप बताए थे उनमें मेन कैंप्स कंधार, पक्तिका, नंगरहार और कुनड़ में थे और बड़ी तादाद में यहाँ पर बलोच ट्रेनिंग कैंप्स थे। तो आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि ये सारे वो इलाके हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ करते थे। अब भारत ने देखा कि तालिबान की तरफ से बड़ा हमला हुआ है कंधार में, चारों तरफ लड़ाई हो रही है, कौंसल खाना चारों तरफ से घिर चुका है। इससे पहले भारतीयों को सलमा डैम से भी भागना पड़ा जो पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए ख़ास तौर पर भारत ने वहाँ पर बनाया था और उससे भी पहले बागराम एयर बेस से भी भारतीय बड़ी तादाद में भागे थे। 3 कार्गो भर कर बागराम एयर बेस से नई दिल्ली पहुंचाए गए थे। अब ये जो कौंसल खाने के अहलकार थे ये भारत को बड़ी देर से कह रहे थे कि भगवान के लिए हमें यहाँ से निकाल लो और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर मारा फिर रहा था। जिस मुल्क में भी तालिबान का वफ्द पहुंचा हो, जयशंकर उनसे पहले वहाँ पर मौजूद होता था कि एक बार अगर तालिबान से मुलाकात हो जाए तो किसी न किसी तरीके से हम उन्हें अपनी बातों में ले आएंगे। लेकिन तालिबान ने उनको घास तक नहीं डाली और ख़ास तौर पर ईरान और मॉस्को का जो दौरा किया जयशंकर ने, वहाँ पर भी तालिबान के साथ मुलाकात नहीं हुई। तो भारत को समझ आ गई कि तालिबान हमें घास डालने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ कंधार में लड़ाई बढ़ चुकी है और अफ़गान तालिबान भारतीय कौंसल खाने के करीब तक पहुँच चुके हैं। तो कल रात को ये खबर आई कि भारत ने फैसला कर लिया है कि वो कंधार का कौंसल खाना बंद करने वाला है और जंगी तैयारे वहाँ भेजेगा और वहाँ पर जो भारतीय अहलकार काम कर रहे हैं उनको निकालकर वापस भारत ले आएगा।
اور پھر آج ہی بھارت نے یہ کام کر دیا۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ وہ جنگی طیارے جو اہلکاروں کو لینے آئے تھے وہ 40 ٹن اسلحہ یہاں پر افغان فورسز کو دے کر گئے ہیں کہ یہ طالبان کے خلاف استعمال کرو اور اپنی پوری قوت لگا لو کہ یہاں پر افغان طالبان قبضہ نہ کر سکیں تاکہ ہم واپس اپنے ٹھکانوں پر آ کر بیٹھ سکیں۔ اور اس سب سے ایک ہی دن پہلے ڈاکٹر معید یوسف کی بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پاکستان کو ڈر ہے کہ اگر یہاں پر لڑائی بڑھے گی تو جو پاکستان مخالف ایلیمنٹس ہیں، خاص طور پر را کے اہلکار، وہ افغان مہاجرین کے بھیس میں بارڈر پار کر کے پاکستان نہ آ جائیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان اب سکون کا سانس لے سکتا ہے۔ جو ایلیمنٹ، جو اہلکار، جو ٹھکانے پاکستان کے خلاف استعمال ہوا کرتے تھے وہ ٹھکانے اب بند ہو رہے ہیں اور وہ اہلکار اب دم دبا کر وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اب ایک طرف بھارت افغان طالبان کی منت سماجت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو، اور جب افغان طالبان نے ان کو گھاس نہیں ڈالی تو انہوں نے اپنا دوسرا طریقہ اپنایا، الزامات لگانے کا۔ پہلے تو بھارت کی طرف سے یہ خبر آئی کہ یہ جو افغان طالبان تیزی سے فتوحات کر رہے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کی سپورٹ ہے، اور پھر بھارت نے کہا کہ جب تک پاکستان افغان طالبان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے افغان طالبان کسی کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، اگر پاکستان چاہے تو وہ افغانستان میں امن قائم کروا سکتا ہے، وہ ہمارے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کروا سکتا ہے۔ یعنی شارٹ ورڈز میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیں بھی افغانستان میں کچھ نہ کچھ حصہ دے دے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محمد اللہ محب نے پاکستان کو چکلا کہا تھا، اور ان کا جو پریزیڈنٹ ہے اشرف غنی، جو اب تک پاکستان کی منت سماجت کرتا رہا، جاتے جاتے وہ افغان طالبان سے کیا کہہ کر گیا، کس طرح سے اس نے پاکستان اور طالبان کے درمیان آگ لگانے کی کوشش کی، بھارت کو بچانے کی کوشش کی، یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کیسے وہ جاتے جاتے اپنا زہر اگل کر گیا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔